मेरी सास श्वेता 42 साल की जबरदस्त फिगर की सुंदर औरत थी। मतलब माल लगती थी। मेरी शादी इनकी छोटी बेटी मोनी से हुई थी, जो 19 साल की थी और थोड़ी लंगड़ाती थी। इनकी बड़ी बेटी मीना 22 साल की थी, जिसके पति विशेष को पुलिस ड्रग ने स्मगलिंग में धर लिया था। मैं सुंदर 28 साल का हूँ, 5.5 फुट लंबा, सामान्य ढिल डॉल और सामान्य चेहरे मोहरे का देहाती लड़का। बस मेरे पास बेशुमार पैसा और ज़मीन थी, जो मेरे पुरखों की पुश्तैनी जायदाद थी। कहने को तो मैं एक फाइनेंस कंपनी और स्कूल चलाता था, पर ऐस बाप के पैसों की ही थी। मैं मोनी की सुंदरता देखकर बिना दहेज के शादी की थी। उसके माता पिता दोनों स्कूल टीचर थे। पिता सरकारी, माँ कॉन्वेंट स्कूल की इंग्लिश टीचर। वो दोनों मुझसे बहुत प्रभावित थे। मोनी के पिताजी मेरे गांव के स्कूल में स्कूल टीचर थे। उन्होंने मुझसे अपनी समस्या बताई कि एक बेटी की शादी अच्छी नहीं हुई, दूसरी थोड़ी लंगड़ाती है। मैंने मोनी को देखा और मास्टर जी से कहा, उससे शादी करने के लिए कह दिया। वो बहुत खुश हुए। मोनी भी खुश थी, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसकी शादी इतने अमीर घर में आराम से हो जाएगी, क्योंकि वो लंगड़ाती थी। मैंने दहेज नहीं लिया था, लेकिन शादी के बाद मोनी को बुरी तरह से प्यार कर के सारी कसर निकाल ली थी। मैंने मोनी की सारी ख्वाहिश पूरी की थी, उसे बहुत खुश रखा था। वो मुझसे बहुत खुश रहती थी। कॉन्वेंट पास माँ की 11वीं पास बेटी थी, पर पढ़ाई करके करना भी क्या था उसे। फिर मोनी के पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उन पर भी एक पुराना क्रिमिनल केस निकल आया था। सासू माँ पर उनके स्कूल में चोरी का आरोप लगा था। पुलिस केस हो गया था। उनकी बड़ी बेटी मीना का पति ड्रग केस के में अंदर था। उन्हें किसी ने बता दिया कि उन पर कोई बुरी आत्मा का साया है और तंत्र मंत्र करवाना पड़ेगा। मुझे पता चला कि वो एक तांत्रिक के पास जा रही हैं। मैं जानता था कि वो तांत्रिक कितना हरामी था, तो मैं उस तांत्रिक से मिला और उसे मुंह मांगे रुपए दे आया कि वो सासू माँ को लौटा दे। उस तांत्रिक को वैसे भी मैं काफी पुलिस मामलों से बचा चुका था, तो मुझे मानता था। उसने न केवल सासू माँ को लौटाया, बल्कि अपने हर साथी से कहा कि उन तक ये खबर पहुंचा दे कि सुंदर बहुत बड़ा तांत्रिक है, मुझसे भी बड़ा। ढोंग करने न केवल वो सासू माँ के घर गया, बल्कि 3-4 और तांत्रिक भेजे और ये कहा कि उनसे घर में जो बाधा है उसे सुंदर ही दूर कर सकता है। वो कई विद्या जानता है, इसलिए इतना अमीर और सफल है। इसलिए सासू माँ मेरे घर आई। उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। उस समय वो लहंगा साड़ी में कमाल लग रही थी। सासू माँ ने मुझसे मनुहार की उनके घर की बाधा हटा दूं। अगले दिन मैंने मोनी के साथ उनके घर पर गया था। उधर मैंने थोड़ा ध्यान लगाने का नाटक किया, फिर गंभीर आवाज में बोला, आपके मकान में कुछ बाधा है और एक आपके साथ ही आप पर सवार है। उन्होंने बचने का उपाय पूछा। मैंने कहा, एक ही उपाय है, अनुष्ठान, पर यह बहुत कठिन होगा। वो बोली, कुछ भी होगा, मैं करूँगी। मम्मी, आप समझी नहीं, ये दरअसल वाम मार्गी अनुष्ठान है। मैं उसी का साधक हूँ। मैं तो बातें हैं, ये बाधाएं बहुत खतरनाक हैं और अगर इनका इलाज न हुआ तो अन्य बाधाओं को भी बुलाती जाएंगी और इनका अनुष्ठान के अलावा कोई इलाज नहीं है। 10 दिनों बाद आपके साथ बड़ा अनिष्ट हो सकता है। और यह कहकर मैं चुप हो गया। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नजरों से देखने लगी और क्या मैं, और दूसरी बात ये कि आपके लिए अनुष्ठान इतना गंदा होगा कि फिर शायद हमारा रिश्ता पहले जैसा ना रहे। यह मैं मोनी के सामने कह रहा था। मम्मी बोली, तुम अनुष्ठान करो, मैं करवाऊंगी। मैंने कहा, सोच लो एक बार। वो बोली, सोच लिया, तुम शुरू करो। मोनी वहीं बैठी हमारी बातें सुन रही थी। मैं सीरियस होकर बोला, मोनी, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी मम्मी को समझाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम्हारी मम्मी का कोई बॉयफ्रेंड हो तो बुला लो, वरना फिर मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगी। वो थोड़े गुस्से में से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ है तो तुम ही मेरी मम्मी के बॉयफ्रेंड बन जाओ। ऐसी बात हम बाहर नहीं बता सकते। घर की बात घर में रहनी चाहिए। मैं बोला, ठीक है, आज से अनुष्ठान शुरू होकर 3 दिन लगातार चलेगा। अनुष्ठान के दौरान मेरे अलावा
कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, ना ही किसी से फ़ोन पर बात करेगा। मोनी और मम्मी ने हाथ में सर हिला दिया। अब मैं बोला, मैं अभी अनुष्ठान की शुरुआत के लिए सारा सामान लेकर आता हूँ, तब तक आप तैयार रहिए। इतना बोलकर मैं बाजार चला गया। उधर से मैंने चिकन, फिश, ड्रिंक की बोतलें खरीदी, केला, खीरा, रबड़ी, दही आदि लिया, फूल लिए और सासू माँ के लिए कई तरह के छोटे छोटे कपड़े ले लिए। मैं ये सामान लेकर वापस घर आ पहुंचा। यहाँ मैं अपने दोस्तों को स्पष्ट बता दूं कि ना मैं तांत्रिक था, ना मुझे कोई तंत्र विद्या आती थी, ना मैं कोई असली का अनुष्ठान करने वाला था। दरअसल अब मेरी सुंदर सासू माँ को देख मेरे मेरे अंदर की प्यार जाग गई थी और मैं उनके मस्त शरीर का आनंद लेना चाहता था। मैं सासू माँ के घर पहुँचा। मैंने उन्हें अपनी लाई लिंगरी का सेट देकर कहा, नहा कर ये पहन कर आओ, केवल यही पहनना और कुछ नहीं। मोनी को भी एक लिंगरी देकर कहा, तुम भी सासू माँ वापस आ गई। उन्हें देखते ही मेरा प्यार करने का मन हो उठा। काली रंग की मिनी स्कर्ट और भी मस्त लग रही थी। पीछे से मोनी भी आई। मैंने उन्हें पूजा के लिए एक चटाई और 2 पाटा लाने को कहा था। चटाई पर पाटा रखे, फिर फिश चिकन रखी, खीरा, केला, रबड़ी, दही कटोरियाँ में रखवाई, फूल माला रखी, सासू माँ से चांदी के सिक्के रखवाए। फिर मैंने कहा, देखिए सासू माँ, अब मैं अनुष्ठान शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आपसे संकल्प दिलवा कर और आपको बुरी शक्तियों से बचाकर अनुष्ठान पूरा करके आपको धागा बांध दूंगा। फिर आप मेरे बताए मंत्र को मेरी बताए अनुसार 111 बार पढ़ेंगी और तब आप अनुष्ठान में भाग लेने के काबिल बनेंगी। मैंने उनसे हाथ में ड्रिंक लेकर कहलवाया कि मैं श्वेता, उम्र 42 साल, अपने घर की और मेरे ऊपर चढ़ी बाधा दूर करने हेतु ये अनुष्ठान अपने दामाद सुंदर के साथ करने जा रही हूँ। इसे मैं विधि अनुसार पूरी करूंगी। फिर वो ड्रिंक जमीन पर छुआई। मैंने मर्जी तंत्र मंत्र बुदबुदाते हुए उनकी गर्दन में कमर में काला धागा बांधा और कहा कि यही धागा आपके लिए अभी जरूरी है। मोनी पीछे खड़ी देख रही थी। मैंने सासू माँ को फूल माला भी पहनाई। अब मैं थोड़ा खखार कर कहा, अब गंदे पाठ शुरू होंगे, आप पाटे पर बैठिए। वो बैठ गई। मोनी को देखकर मैं उसके हाथ पकड़ कर थोड़ा आंखों में फर्जी आंसू भर कर बोला, मोनी, तुम मुझे गलत मत समझ रही हो ना। मोनी ने मेरा चेहरा हाथों से में भरा और बोली, बेबी, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम कुछ गलत कर सकते हो। मम्मी ने कम से कम 20 जगह पता किया है कि तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो, और अगर कुछ ऐसा वैसा मम्मी को करवाना ही है किसी से, तो उससे अच्छा है कि तुम ही करो। घर की बात घर में रहेगी। सासू माँ हमारी बातें सुन रही थी। मैंने मोनी को भी काला धागा बांध कर कहा, अब इन्हें न उतारना। इसके बाद मैंने सासू माँ से कहा, अब सासू माँ, आपको ये मंत्र 100 बार पढ़ना है और जोर जोर से बोलकर मंत्र लिख कर लाया हूँ। ये मंत्र 100 बार जोर जोर से पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपको अपने शरीर को एक हाथ से लगातार टच करे रहना है। अब मैं वहाँ से उठकर बाहर नॉर्मल हो आया क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था। मैं छत पर टहलने गया, थोड़ा रिलैक्स फील किया। तब रात के 9 बजे थे। मैं लगभग 40 मिनट बाद नीचे आया। सासू माँ ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा ही था। मोनी वहीं थी। मैं बोला, ठीक है, अब आप अनुष्ठान करने के काबिल हैं, हम शुरू करते हैं। अब आपको 2-3 बातें याद रखनी है। मेरी किसी भी बात को आपको मानना है बगैर कुछ संदेह किए। आप अनुष्ठान में जितना बढ़ चढ़ कर मनाओगे, मन योग से भाग लेती हैं, उतना अधिक फल मिलेगा। और शर्म बिल्कुल छोड़ देनी है, हमारा रिश्ता बिल्कुल भूल जाना है। वो बोली, ठीक है। मैं पालथी मार कर एक पाटे पर बैठा और एक थाली में कपूर रख कर जलाया। तब मैंने सासू माँ से कहा कि मेरे सामने आकर हाथ जोड़ के खड़ी हो जाओ। थाली के दूसरी तरफ मोनी को पास बुलाकर एक तरफ खड़ी किया और कहा, जो मैं कहूँ उठाकर इनको देते रहना। एक थाली में ड्रिंक, चिकन, फिश, पैसे, रबड़ी, दही, केला, खीरा रखे थे।
उसने वही किया। मैं बोला, मैं मंत्र पढ़कर जब बोलूं तब आप वो चीज़ थोड़ी सी थाली में डालकर थोड़ी मुझे खिलाएंगी या पिलाएंगी, पैसा मेरे हाथ में देंगी ना, वह बाकी सब तो खाने पीने की चीज़ है। मैंने धीमे से कुछ बदबूदार कर फर्जी फर्जी से मंत्र पढ़े और सासू माँ से कहा कि ड्रिंक की एक दो बूंदे थाली में डालकर थोड़ी मुझे पिलाओ। और ऐसा करते समय बोला। मोना हंस दी। सासू माँ भी फिर भी उन्होंने ड्रिंक की बोतल में चुल्लू से ड्रिंक ली, कुछ थाली में पड़ी, कुछ मुझे पिला दी। अब आखिरी बार मैं बोला, मेरे मंत्र पढ़ने के बाद आप मेरे मंत्र पढ़ने के बाद आप मेरे पास आकर खड़ी हो जाएंगी।